दोस्तों ये स्कोडा काइलैक क्लासिक बेस मॉडल है। इसमें ये प्रॉब्लम है कि ये जो 12 वोल्ट सॉकेट है वो बैटरी से सप्लाई दिया गया है इसको, तो गाड़ी बंद करने के बाद भी ये सप्लाई चालू ही रहता है। तो ये मैं डैश कैम उसको लगाया है। तो मान लो कि मैं इसको हटा दिया, तो देखो इसको हटा दिया तो डैश कैम बंद हो जाएगा। ये देखो डैश कैम को सप्लाई बंद हो गया तो डैश कैम ऑफ हो जाएगा। थोड़ा सा पावर रहता है वो उसकी वजह से चालू है, ये बंद हो गया। ओके, तो मैं अगर इसको वापस लगाऊं तो ये देखो ब्लू लाइट जलता है और डैश कैम वापस चालू हो गया। ओके, तो अभी मैं गाड़ी बंद भी कर दूं, ये देखो गाड़ी में बंद कर देता हूँ। मैं गाड़ी बंद कर दिया। ओके, तो ये गाड़ी बंद हो गया। तो मेरा ये जो अभी डैश कैम का जो सप्लाई है, ये देखो ये हटा दिया तो वो बंद हो गया डैश कैम। ओके, तो अभी इसको मैं वापस अगर लगाऊं तो वो चालू हो जाएगा क्योंकि ये बैटरी से ऑपरेटेड है। ये इसको एक्चुअली उन्होंने एक्सेसरी सप्लाई इसको देना चाहिए था, जो उन्होंने दिया नहीं है। एक्सेसरी सप्लाई टेम्पररी सप्लाई होता है, जैसा कि आपका फ़ैन लगता है, ये सॉरी यहाँ पे फ़ैन लगेगा, टेप लगेगा, हाँ आपका। तो वो और जब चाबी आधा घुमा के हम लोग गाड़ी चालू करने से पहले आधा जब चाबी घुमाते हैं तब वो एक्सेसरी सप्लाई ऑन होता है, एक्सेसरी 12 वोल्ट डीसी। तो फ़ैन भी लगता है, टेप भी लगता है। तो वो सप्लाई एक्चुअली यहाँ देना था, मगर दिया है बैटरी वाला जो 24 घंटा चालू है। ये देखो अभी मैं इसको गाड़ी बंद है तो भी ये मैं इसको जोड़ दूँ तो मेरा डैश कैम चालू हो जाएगा। देखो सप्लाई आ गया इसमें, ये डैश कैम भी ऑन हो गया, ये देखो ये भी ऑन हो गया। तो ये मतलब नहीं ना, कभी मान लो मैं गाड़ी बंद करके बाहर गया तो ये ऐसे ही चालू रहेगा, डैश कैम भी चालू रहेगा और बैटरी पूरा उतर जाएगा। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका बैटरी सप्लाई हटाना पड़ेगा 12 वोल्ट डीसी का, और उसकी जगह पे एक्सेसरी सप्लाई देना पड़ेगा। एक्सेसरी सप्लाई फ्यूज़ बॉक्स में से लेंगे हम लोग। फिर ये फ्यूज़ बॉक्स में कुछ मैंने देखा है अंदर खोल के 2-3 सॉकेट ऐसे हैं जो एक्सेसरी सप्लाई बनाते हैं मगर वो खाली रखे गए हैं। तो उसमें से एक सॉकेट हम लोग यूज़ करेंगे एसीसी सप्लाई के लिए, और वो सप्लाई हम लोग यहाँ पर देंगे इसको। ओके, और इसमें जो हमको ये करते समय बैटरी डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, मगर वो ज़रूरत नहीं है। इसको जो बैटरी सप्लाई जा रहा है वो एक फ्यूज से ही जा रहा है। हम लोग अगर देखेंगे इसका डायग्राम स्कोडा का, ये देखो स्कोडा का डायग्राम में दिया गया है कि ये 52 नंबर का, देखो 52 12 वोल्ट सॉकेट। ओके, तो ये जो फ्यूज़ बॉक्स का जो डायग्राम है उसमें 52 नंबर पे जाने का, या ऐसा एक खड़ा वाला फ्यूज़ छोड़ो या आड़ा वाला फ्यूज़ देखो, सबसे लास्ट लाइन में हमको ये 54 53 52 यानी एक खड़ा फ्यूज़ छोड़ के आड़ा फ्यूज़ में 3 नंबर वाला 52 नंबर का फ्यूज़ है जो 12 वोल्ट डीसी बैटरी से बना रहा है। तो ये अगर फ्यूज़ में हटा दूँ तो मेरा काम बन जाएगा। मैं एसीसी सप्लाई वो खाली रैक में से लूँगा और वो इसी के दूसरे अपोजिट पॉइंट से पास करूँगा। चलो आगे देखते हैं। दोस्तों अभी आप देखो ये फ्यूज़ बॉक्स है, खोला है मैंने, और यहाँ पे तीसरा जो पोजीशन है उसका ये 1 2 और 3, ये जो 15 एम्पियर का फ्यूज़ दिख रहा है वही 12 वोल्ट सॉकेट का बैटरी सप्लाई फ्यूज़ है। दोस्तों मैंने 12 वोल्ट डीसी का फ्यूज़ बैटरी फ्यूज़ हटा दिया, इसीलिए ये अगर मैं लगा भी दूँ तो ये नहीं जलेगा। ये देखो नहीं जलेगा, बराबर है, नहीं जलेगा। ये अभी नहीं जल रहा है क्योंकि 12 वोल्ट डीसी का फ्यूज़ जो बैटरी सप्लाई था मैंने हटा दिया है 15 एम्पियर का, और गाड़ी भी बंद है। और गाड़ी में चालू भी कर लूँ तो भी वो नहीं चालू होगा। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि बैटरी वो फ्यूज़ बराबर, ये देखो गाड़ी चालू हो गया, बराबर इंजन चालू हो गया। तो ये देखो ये वैसा का वैसा ही बंद ही है, डैश कैम भी बंद है। ओके, ये मैं हटा दिया इसको, अभी फिर से लगाता हूँ। देखो फिर भी वो नहीं चालू होगा क्योंकि वही जो 52 नंबर का फ्यूज़ था वही सही था, इसका तो सप्लाई वही से आ रहा था, तो ये बंद हो गया। ओके, तो मैं अभी एक्सेसरी सप्लाई देके मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा।
दोस्तों ये एक्सेसरी सप्लाई जो है वो चाबी लगाने के बाद ही आता है। तो ये इसका जो पॉइंट है मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, है ना, मेटल पॉइंट दिख रहा है। और कभी आएगा ये एलईडी जलेगा उसका जब हमने इसका देखो अभी मैं क्या करता हूँ, एक्सेसरी सप्लाई आने के लिए हाफ चाबी पे गाड़ी चालू करना पड़ेगा। ये देखो हाफ चाबी पे मैं चालू किया, ये देखो सप्लाई आ गया। ओके, तो ये मैं अभी हाफ चाबी पे फिर से बंद कर देता हूँ, बंद हो गया। हाँ, फिर से हाफ चाबी पे लगाया तो चालू हो गया। यानी ये एक्सेसरी सप्लाई है। गाड़ी बंद किया तो ये बंद हो जाता है। ये देखो ये चाबी निकाला मैं। ओके, तो ये यहाँ पर हमको एक्सेसरी सप्लाई लेना है, तो यहाँ सप्लाई आ रहा है। तो इसका अपोजिट का जो सिरा है यहाँ से वायर निकाल के हम लोग ये सिरे पे देगा। जो ये सिरा जा रहा है उसका हमारे 12 वोल्ट सॉकेट को, ये सिरे को जोड़ेगा मैं। ओके, तो दोस्तों मैं आपको ये डायग्राम में भी समझाता हूँ, डायग्राम के माध्यम से। तो ये जो है ये आप देख रहे हैं ना, ये है 12 वोल्ट डीसी बैटरी सप्लाई का फ्यूज़ बॉक्स में ये 15 एम्पियर का फ्यूज़ था। देखो तो ये ऐसा यहाँ पे घुसा हुआ है, बराबर ना, 12 वोल्ट डीसी सप्लाई बैटरी का। तो इसी से सप्लाई पास होके हमारे वो जो 12 वोल्ट का सॉकेट है, उस सॉकेट के अंदर जो गोल वाला सॉकेट, ये देखो सप्लाई यहाँ पे ये पॉइंट पे आता है 12 वोल्ट डीसी बैटरी से, और ये फ्यूज़ के मार्फत 15 एम्पियर के ये सिरे से वो यहाँ जाएगा 12 वोल्ट डीसी। जो नीचे सेंटर वाला सिरा होता है वो +12 वोल्ट डीसी का है हमारे सॉकेट का, और उसका बाहर वाला जो गोल वाला भाग होता है मेटल वाला, जिसमें ज़्यादा मेटल लगा रहता है, वो ग्राउंड रहता है, निगेटिव पॉइंट। तो ऐसा ही पास होता है। तो हमको ये नहीं चाहिए, क्योंकि ये गाड़ी बंद किया तो भी ये सप्लाई चालू ही रहता है और मेरा डैश कैम भी चालू रहता है। इसीलिए मैं अभी इसको हटा के एसीसी सप्लाई देने वाला है। तो मैं ये फ्यूज़ हटा दिया, ये देखो ये फ्यूज़ मैंने हटा दिया, तो ये 2 पॉइंट बच गया। यानी ये ब्रेक रहता है ना, फ्यूज़ से ये जॉइंट होता है, फ्यूज़ इसको जॉइंट करता है। इसके अंदर एक तार रहता है, देखो उल्टा यू दिख रहा है ना, वो तार है, वो जोड़ता है उसको। इसको हटाया तो जुड़ेगा नहीं, आपस में जुड़ेगा नहीं, वो सेपरेट हो जाएगा। तो अभी ये सेपरेट हो गया। तो मैंने आपको टेस्टर से चेक किया कि वो जो फ्यूज़ का जो 2 खाँचा है फ्यूज़ होल्डर में, फ्यूज़ बॉक्स में जो 2 खाँचा है ये फ्यूज़ का 52 नंबर फ्यूज़ था वो 15 एम्पियर का। तो डायग्राम में मैंने दिखाया था आपको, यानी मैनुअल में। तो ये जो है ये पॉइंट पे 12 वोल्ट आ रहा है डीसी, या ये पॉइंट पर गाड़ी बंद पोजीशन में ये जो फ्यूज़ है हटाने के बाद यहाँ पर 12 वोल्ट डीसी आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। हमने टेस्टर से चेक किया तो हमको दिखाया कि ये सिरे पे 12 वोल्ट डीसी आ रहा है, बराबर ना, ये सिरे पे 12 वोल्ट डीसी आ रहा है। तो हमको क्या करना है, अभी ये 12 वोल्ट डीसी यहाँ पर आ रहा है, गाड़ी बंद है तो ये सिरे को भूल ही जाने का, हमको छोड़ देने का, ये सिरे को ऐसे रखने का। अभी जो दूसरा सिरा है ना, फ्यूज़ हटाया हुआ है, ये सिरा ऐसा ही रखना है। और ये जो है सिरा खुला हुआ, ये तो इंटरनली इससे जुड़ा हुआ ही है 12 वोल्ट सॉकेट से। ये जो फ्यूज़ का ये दूसरा सिरा है, वो सीधा इंटरनली वो 12 वोल्ट डीसी सॉकेट से अंदर से जुड़ा हुआ ही है। तो हमको अभी एसीसी सप्लाई फाइंड आउट करना था। मैंने दिखाया वो एसीसी सप्लाई हमको मिला है, जो हाफ चाबी पे चालू होता है और चाबी हटाने के बाद वो बंद हो जाता है, एक्सेसरी सप्लाई। तो ये एसीसी है ना, एक्सेसरी सप्लाई। तो ये देखो उसका उसका पोजीशन फ्यूज़ बॉक्स में इधर था। तो इधर एक फ्यूज़ लगा के हम लोग अभी ये ऐसे कोई भी एक 15 एम्पियर का ही फ्यूज़ जो यहाँ लगा था ना, वो 15 एम्पियर का ही फ्यूज़ यहाँ लगा के हम लोग ये अभी ये सिरा खुला हुआ है, तो ये सिरे को यहाँ से सप्लाई दे देंगे जोड़ के, बराबर है, वायर से। तो अभी एक्सेसरी सप्लाई कौन से पॉइंट पे आ रहा है, ये जो 2 खाँचा रहता है वहाँ फ्यूज़ का, एक फ्यूज़ जब घुसाया जाता है फ्यूज़ होल्डर फ्यूज़ बॉक्स में, तो ये ऐसा घुसता है वो। तो इसका ये जो 2 सिरा है, 2 सिरे में कौन से सिरे पे 12 वोल्ट एसीसी सप्लाई आ रहा है हाफ चाबी लगाने पर, ये हमको टेस्टर से चेक करना है। मैंने बताया कैसा चेक किया है। तो हमको पता चला कि ये पॉइंट पर, ये 2 पॉइंट में से ये पॉइंट पर 12 वोल्ट सीसी आ रहा है टेस्टर से हाफ चाबी पर, यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो हमको क्या करना है कि ये पॉइंट से वायर जोड़ के हमको देना है सीधा इसको जॉइंट मार के इसको, ताकि एसीसी सप्लाई इधर पास हो जाए। ये तो डिस्कनेक्ट हो गया बैटरी सप्लाई, बराबर है ना, फ्यूज हटा दिया। तो इधर भी हमने
इधर फ्यूज लगाना है हमको, तो फ्यूज लगाते समय ऐसा लगाना है कि फ्यूज का एक सिरा वायर का जो है वो यहां से आगे पास होगा इसको, यानी ये सिरा जहां पर सप्लाई नहीं आ रहा है, हाफ चाबी पर सप्लाई यहां पर नहीं आता है, यहां पर आता है, तो यहां से जहां पर नहीं आता है वो सिरा हम लोग सीधा वायर से जोड़ देंगे ये सिरे से। ओके, तो ये जुड़ गया। तो ये मैंने प्रैक्टिकल अभी ऐसा जुड़ने के बाद यहां पर फ्यूज लगा है, ये फ्यूज लगा, बराबर है, एसीसी सप्लाई का ये फ्यूज लगा, 12 वोल्ट सप्लाई यहां पर आएगा हाफ चाबी पर, और वो ये फ्यूज के मार्फत यहां पास होगा, और यहां से ये फ्यूज के मार्फत ही वो आगे ऐसा पास होगा। अभी जो अनाड़ी मैकेनिक है वो क्या गलती करते हैं मैं बताता हूं। वो अनाड़ी मैकेनिक ने मान लो ऐसा फ्यूज लगा भी दिया, और ये वायर यहां से फ्यूज के मार्फत न लेकर जहां से उसको डायरेक्ट सप्लाई जा रहा है जो पॉइंट को, वहीं से अगर वायर जोड़ दिया तो ये फ्यूज का कोई मतलब नहीं रहेगा साहब। इसीलिए अच्छे पढ़े लिखे मैकेनिक से ही आप एक काम करवा लेना, ये मेरा रिक्वेस्ट है। देखो सप्लाई यहाँ पर एसीसी सप्लाई हाफ चाबी लगाने पर यहाँ पर आता है, तो हमको फ्यूज का यूज करने के लिए उसका अपोजिट साइड से वायर इसको यहाँ जोड़ना है। ओके, ये 12 वोल्ट डीसी बैटरी सप्लाई का फ्यूज से ये यहाँ पर, तो कुछ अनाड़ी मैकेनिक सीधा इसी को इससे जोड़ देंगे तो ये फ्यूज का कोई मतलब नहीं रहेगा, शॉर्ट सर्किट होकर आपका गाड़ी जल सकता है। तो ये आपको ऐसा ही लगाना है जैसा मैंने डायग्राम में बताया है। तो ये मैंने देखो अभी ये तैयार हो गया मेरा सर्किट, ये मैं दिखाता हूँ। तो अभी ये मैं क्या किया, ये देखो एक वायर ऐसा, इसको मैं ये फ्यूज के खांचे में घुसाने के लिए ऐसा इसको ये एक फ्यूज को तोड़ के मैंने इसको ऐसा बनाया है फ्यूज के खांचे में घुसाने को। ओके, और ये दूसरा ये देखो ये ऐसा फ्यूज मैंने बनाया है, तो ये क्या होगा, ये ऐसा जाएगा, ये देखो ये ऐसा जाएगा, ये देखो ये ऐसा जाएगा। अभी ये जो आप ध्यान से देखना, हाँ ये यहां गया, ये यहां गया, बराबर है, ये यहां गया वायर एक ये पॉइंट को, और ये फ्यूज यहां गया, और ये वायर वाला पोजीशन आप देख लेना भाई, मैंने क्या किया है, ये वायर वाला पोजीशन, ये देखो ये 12 वोल्ट सप्लाई इधर, ये वायर इधर जोड़ दिया, ये सिरे को मैंने वायर जोड़ा हुआ है शोल्डर मार के, आप देख लेना। आपको मैं थोड़ा फुल साइज में दिखाता हूँ, हाँ अभी दिखेगा आपको, ये देखो, ओके दिख रहा है। तो ये ऐसा यहां पर गया, ये वायर इसको जुड़ा हुआ है, बराबर ना। ये देखो मैं इसको हटाता हूँ अभी हाथ, ये देखो ये ऐसा जाएगा और ये ऐसा जाएगा। तो दोस्तों फ्यूज लगाने का समय आ गया, ये एसीसी सॉकेट में मैं ये फ्यूज डाल रहा हूँ, ये देखो गया, ओके ये गया। तो देखो ये राइट साइड में हमारा एसीसी सप्लाई आ रहा है, ये वायर देखो राइट साइड में एसीसी सप्लाई आ रहा है, तो लेफ्ट साइड से वायर लिया हुआ है, ओके फ्यूज से। अभी ये जो है ये एसीसी सप्लाई का हो गया, हाँ अभी ये सिरा मैं सीधा बैटरी का जो सप्लाई है वो ये राइट साइड में आ रहा है, यहाँ पर तो ये लेफ्ट साइड में हम ये सिरा डाल देंगे, ओके। तो हमारे 12 वोल्ट सॉकेट को ये एसीसी सप्लाई पास हो जाएगा। तो दोस्तों देख लेना फ्यूज बैठ गया बराबर उसकी जगह पर। ये हमारा ये फ्यूज एसीसी सप्लाई का है, हाँ यहाँ पे वो टेस्टर से जब फ्यूज हटा के यहाँ पर सप्लाई आ रहा है तो हमने यहाँ से वायर निकाला है अपोजिट साइड से, और वो सीधा यहाँ पर बैटरी सप्लाई, ये फ्यूज बैटरी सप्लाई का था 52 नंबर का, तो राइट साइड में पॉजिटिव बैटरी टर्मिनल से सप्लाई डायरेक्ट करता था, उसको खाली छोड़ दिया हमने, और उसके अपोजिट टर्मिनल को ये सीधा इसका एसीसी सप्लाई का ये सिरा जोड़ दिया वायर से। तो अभी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखो ये मेरा डैश कैम का ये सप्लाई 12 वोल्ट सॉकेट में लग गया है, और वो लगने के बाद भी डैश कैम चालू नहीं है क्योंकि गाड़ी स्टार्ट नहीं है। पहला ये सीधा चालू हो जाता था, डायरेक्ट डैश कैम चालू हो जाता था, गाड़ी बंद है तभी भी, क्योंकि ये बैटरी सप्लाई से ऑपरेट था। तो इसका बैटरी सप्लाई हमने हटा के एसीसी सप्लाई दिया हुआ है। तो मैं हाफ चाबी अभी लगाता हूँ गाड़ी को, तो देखो फिर मेरा डैश कैम जल जाएगा। अभी देखो गाड़ी स्टार्ट, तो खाली हाफ चाबी लगा के एसीसी सप्लाई पे गाड़ी ऑन किया, ये देखो डैश कैम चालू हो गया, ब्लू लाइट आपको दिख रहा है, डैश कैम भी चालू हो गया, ये एसीसी सप्लाई है,
देखो फैन चालू है, टेप चालू है, और गाड़ी का इंजन भी मैं अभी चालू कर देता हूँ। तो गाड़ी का इंजन चालू हो गया। ये आप रैम क्या बोलते हैं इसको, वो रोटेशन पर मिनट जो है वो देख लेना। तो ये गाड़ी भी चालू हो गया, ये डैश कैम चालू हो गया, ये सप्लाई चालू हो गया। अभी हम लोग देखते हैं कि ये हमारा सक्सेस हुआ है क्या। मैं अभी गाड़ी बंद कर देता हूँ, तो ये बंद होना चाहिए, ये लाइट भी बंद होना चाहिए, क्योंकि ये एसीसी सप्लाई से ऑपरेटेड है। तो मैं गाड़ी बंद कर दिया। तो देखो ये अभी डैश कैम का क्या पोजीशन है, वो ऑफ पोजीशन में जा रहा है। वो देखो ऑफ पोजीशन में जा रहा है, और ये इसका ब्लू लाइट भी ख़त्म हो गया है, देखो बंद हो गया, यानी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ब्लू लाइट नहीं आते। ये देखो डैश कैम भी ऑफ हो गया, गाड़ी भी बंद है, ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो। नहीं तो पहला ये बैटरी की सप्लाई वजह से कंटिन्यू चालू रहता था, तो बैटरी मेरा उतर जाता था। तो ये एकदम सही काम कर रहा है। एक बार फिर मैं एसीसी सप्लाई ऑन करता हूँ चाबी से, तो आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे ब्लू लाइट आ जाएगा। ये डैश कैम भी बंद है, तो चालू हो जाएगा। ये देखो अभी गाड़ी बंद होने से ये सप्लाई बंद हो जाता है, ये अच्छा हो गया मेरे लिए। अभी देखिए यहाँ पर मैं ये देखो हाफ चाबी पे चालू हो गया एसीसी सप्लाई। ओके, डैश कैम भी चालू हो गया, और मैं गाड़ी बंद कर दिया तो देखो ये अभी बंद हो जाएगा। वो देखो वो बंद होने को आ रहे हैं। यहाँ से लाइट तो ख़त्म ही हो गया, लाइट निकल गया ब्लू। ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये देखो अभी ऑफ हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।